वेलकम नाज़रीन, मुझे टेलीविज़न पे ज्वाइन किया है सीनियर रहनुमा, सीनियर सियासतदान, सीनियर कानूनदान, मारूफ कानूनदान, सुप्रीम कोर्ट बार के प्रेसिडेंट रह चुके हैं मोहतरम जनाब एडवोकेट यासीन आज़ाद साहब मेरे साथ हैं। सर, मैं आपको वेलकम करता हूं अपने शो में। थैंक यू सर। सर, इमरान खान साहब कह रहे हैं कि इनकी टांगें कांप रही हैं, इलेक्शन से भाग रहे हैं। मेरे दौर में बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट बढ़ी थी, मेरे दौर में 55 लाख लोगों को नौकरियां मिली थी। अब आप भी यहाँ हैं, मैं भी यहाँ हूँ। यासीन आज़ाद साहब, ये कब हुआ था इनके दौर में? सर, इमरान खान साहब के बयान को आप सीरियस क्यों लेते हैं? जो वो कहते हैं, अभी तो आपको याद होगा कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर की बेगम के मुताल्लिक उन्होंने कोई रिमार्क्स दिए थे कि उसका, तो आज उन्होंने वो भी इनकार कर दिया कि मैंने तो उसके खिलाफ कुछ कहा ही नहीं है। बेगम के मुताल्लिक कहते हैं वो खातून है, घरेलू खातून है, दुनिया भर की ऑडियो लीक हो रही हैं। तो इमरान खान साहब की बात तो कोई भी मेरी समझ में नहीं आती। जो सबसे बड़े मोहसिन को, बाजवा साहब को, जिन्होंने आपको 2018 के इलेक्शन में कामयाब कराया, आपको हुकूमत दिलाई, 3.5 साल तक जो आदमी आपके साथ मदद करता रहा, दूसरे ममालिक से जाके पैसे जमा करना, इमरान खान साहब तो जमा नहीं कर सकते थे, वो आज उसी अब मोहसिन को आप बुरा भला कह रहे हैं, ऐसे ऐसे रिमार्क्स पास कर रहे हैं कि मेरी समझ से बाहर है। पर जो उनकी बेगमात के इस वक्त तक मामला सामने आ रहे हैं, तो मुझे इंतहाई शर्म होती है कि भाई अजीब सी सूरत हाल है कि ये ऐसी बात कर रहे हैं। अरबों रुपये के तोशाखाने के जेवरात जो है, जो कौमी खजाने में पहुंचने के बजाय डायरेक्ट बनी गाला में पहुंचे हैं, तो वो किसको सही कहते हैं? सही। आज भी बीच में परवेज इलाही साहब ने कहा कि आइंदा बाजवा के मतलब कुछ कहेंगे तो फिर ठीक नहीं होगा। एक दिन कहने लगे कि एक शख्स है जो ऐसा काम करता है। आज फिर बाजवा साहब आपको याद आ गए, उस बुरा भला कह रहे हैं। फैज हमीद का नाम तक लेने के लिए तैयार नहीं है, जो आपका खास बंदा था, जो आपके कहने पे सारे काम करता रहा। तो मेरी समझ में नहीं आता कि इमरान खान साहब क्या चाहते हैं, इस मुल्क से क्या करने चाहते हैं, पाकिस्तान को तबाह बर्बाद करने चाहते हैं। वैसे भी पाकिस्तान जो है ना, इस वक्त मुश्किल सूरत से दो चार है। क्या ये मुमकिन नहीं है कि इस मुल्क के हालात को बेहतर करें? लेकिन मुझे लगता है कि कोई मामला उनके सामने इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। उनके लिए इम्पोर्टेंट यही है कि उनको दोबारा वज़ीर आज़म बना दें। आप यकीन करें, तमाम शिकवे शिकायत आपके दूर हो जाएंगे, वो खुश हो जाएंगे कि मुझे दोबारा हुकूमत मिल गई। सर, आज उसकी इम्कानात बहुत कम है। आज भी आपने, इमरान खान ने अपनी सारी नाकामियों का मलबा जो है ना एस्टेब्लिशमेंट में डाल दिया, आपको खुद पता है। और वो कहते हैं मैंने तो कुछ किया ही नहीं। एक तरफ तो ये कहते हैं, दूसरी तरफ वो कहते हैं कोरोना के हवाले से, कोविड के हवाले से 3 अरब डॉलर की कोरोना वैक्सीन हमने मंगाई, हमारे दौर में बड़ा अच्छा था, बेहतर दौर था, उसका क्रेडिट खुद लेते हैं और कहते हैं कि IMF के पास बड़ा जलील होना पड़ता है और ये जाएंगे भी IMF के पास, खुद भी IMF के पास गए थे। मतलब देखिए, इतना तजाद है इनकी बातों में यासीन आज़ाद साहब, इतना तजाद आ रहा है कि अब उनको पहली वाली स्पीच याद नहीं होती, पहली वाली बातें याद नहीं होती, फिर ये दूसरी बातें कर देते हैं जिसके ऊपर एक बड़े टॉक शोज होते हैं, एक डिस्कशंस होता है। क्या कहेंगे? सर देखें, आज अगर इमरान खान साहब से पूछें कि बैरिस्टर शहजाद अकबर कहाँ है, मोहित यूसुफ कहाँ है, जफर हुसैन कहाँ है, जितने आपने उधार में नदीम बाबर कहाँ है, जितने आपने इम्पोर्टेड अपने एडवाइजर मंगवाए थे, वो लोग कहाँ हैं? कितनी दौलत लूट कर ले गए हैं? इमरान खान साहब को कहें कि उनके मुतालिक भी तो कुछ कह दें कि बैरिस्टर शहजाद अकबर अब अरबपति है, मजे कर रहा है, नदीम बाबर अरबपति हो गया, पाकिस्तान से चला गया, मोहित यूसुफ का पता ही नहीं कि कहाँ गया कहाँ नहीं गया। इमरान खान साहब आज खुद लाहौर में बैठे हैं, बेगम उनकी बनी गला में बैठी हुई है, वो अपना काम कर रही है, ये अपना काम कर रहे हैं। और जो अभी रिपोर्ट आई है पंजाब गवर्नमेंट की कि कितनी गोलियां इमरान खान साहब के लगी हैं, हाँ। वो भी आपके सामने आ गई है। जिस मुल्क का साबिक वज़ीर आज़म ये कहे कि जब गोलियां चली तो 4 गोलियां तो इमरान इस्माइल के कपड़ों में से मिली है। ये कौन सी गोली थी जो डायरेक्ट उनके कपड़ों में जा रही थी? नहीं आ रहा। एक अजीब सूरत हाल है। अल्लाह ताला उनको अकल दे
और बेहतर यही है कि वो अपना, आप देखें कि अब उनका सियासत में कोई फ्यूचर नहीं है। सर दो जो चीजें ये बड़ी कहते अहम है, सर दो चीजें आज बड़ी अहम है। एक तो बड़ी अहम जिम्मेदारी मरियम नवाज साहिबा को मिली, आपको पता है, बड़ी अहम जिम्मेदारी है। और आज 8 महीने पीडीएम, इस इत्तेहाद की गवर्नमेंट जो थी, इत्तेहादी गवर्नमेंट जो बनी हुई है, एक कोalition गवर्नमेंट जो बनी हुई है, उसको 8 माह मुकम्मल हुए। मैशियत आपके सामने है, बेरोजगारी, महंगाई आपके सामने है। आज तो उन्होंने कह दिया कि जो मार्केट्स होंगी वो 10 बजे बंद हो, तकरीबन होगा। शादी हाल 10 बजे बंद हो गए, 8:30 बजे मार्केट्स बंद हो जाएंगी। आपको लग रहा है कि अवाम बड़ी तकलीफ में, क्या कहेंगे? सर जहाँ तक महंगाई का चल रहा है, इस हकीकत से मैं इनकार नहीं करता हूँ, लेकिन सपोज आटा महंगा हो रहा है तो आटे की मिलें जो है ना सूबाई हुकूमतों के पास है ना सर। सूबाई हुकूमतें आटा है, चीनी है, इन तमाम चीज़ों को कंट्रोल क्यों नहीं करती? आज थोड़ी सी देर अगर बिजली को बचाने की बात की गई है तो फौरी तौर पर पंजाब हुकूमत का एक मिनिस्टर आया, तो उसने कहा जी हम इम्पोर्टेंट हुकूमत का कोई हुक्म नहीं मानते हैं, हम बाजार खुले नहीं छोड़ेंगे, और इस किस्म का मरकज का कोई हुक्म मानने के लिए तैयार नहीं है। तो सूबाई हुकूमत जो अब मरकज का हुक्म कोई मानने के लिए तैयार नहीं है, 18 अमेंडमेंट के बाद सूबों को अपने वसी इख्तियार दिए हैं, और सूबों की क्या ये जिम्मेदारी नहीं है कि आपने अपने सूबे में देखें कि खाने पीने की चीज़ें अगर कोई महंगी हो रही हैं तो उसकी जिम्मेदारी किस पे आती है? फेडरल गवर्नमेंट पे आती है या सूबाई हुकूमतों पे आती है? चीनी है, आटा है, घी है, तेल है, इन सूरतों को कंट्रोल करने की जिम्मेदारी किसकी है? मैं 3-4 दिन से देख रहा हूँ कि दिल्ली का चीफ मिनिस्टर है, आप यकीन करें उसने दिल्ली अपने सूबे के अंदर सूरत हाल को इतना बेहतर बना दिया कि घर बैठे बैठाए लोगों के मसाइल हल हो रहे हैं। सही। तो अगर ये इतना कॉम्पिटेंट आदमी थे तो इनको कोई ढंग का काम कर लेना चाहिए था ना। ढंग का काम तो कोई किया नहीं है। फवाद चौधरी कुछ बोलता है, वो जो आजम स्वाति साहब बाहर निकली उसने कहा मैंने बाजवा के खिलाफ ऐलान जंग कर दिया। अरे बाजवा ने आपका क्या किया भाई? 4 साल तक तो अपने मजे किए बाजवा की वजह से, और आज उसके खिलाफ ऐलान जंग कर रहे हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि इमरान खान साहब अपनी जो हुकूमत जाने के सदमे को जो है ना अपने जहन से नहीं निकाल पा रहे, और उनको अब यह हकीकत भी आया हो गई है कि उनकी टांग में कितनी गोलियां लगी हुई थी। रिपोर्ट इनके सूबे ने दी है, कोई मरकज की रिपोर्ट नहीं है, सूबाई गवर्नमेंट की रिपोर्ट है। तो ये तो तमाम हालात जो ऐसे हैं हमारे लिए इंतहाई खतरनाक हैं। और ये जो साबिक प्राइम मिनिस्टर हैं हमारे इमरान खान साहब, सही, ये इनको पाकिस्तान से कोई दिलचस्पी नहीं है, उनको हुकूमत चाहिए। मैं कहता हूँ आज अगर आप कहें कि हमने उनको वज़ीर-ए-आज़म बनाना है तो ये जितने मसाइल हैं दूसरे दिन कहेंगे कि पाकिस्तान के हालात सबसे ज्यादा बेहतर है। लेकिन ये एक हकीकत है, महंगाई है। आज की जो गवर्नमेंट है वो भी महंगाई को कंट्रोल नहीं कर सकती, उनकी जिम्मेदारी है कंट्रोल करें। उन्होंने रिस्क लिया, आप आए तो लोगों के मसाइल को हल करने की उनकी जिम्मेदारी है। और मैं इस बात का इतराफ़ करता हूँ कि इन 8 महीनों में महंगाई बढ़ी है, जो हकीकत है उसको हमें मानना चाहिए। लेकिन मुल्की हालात को भी हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते, वो इंतहाई ख़तरनाक है, और हालात को बेहतर बनाने के लिए हमें रोल प्ले करना चाहिए। सही। सर मरियम नवाज साहिबा को बड़ी अहम जिम्मेदारी, आपको लग रहा है कि दूसरी मियाँ साहब तो बाहर हैं, दूसरी क़यादत नाकाम गई है, मरियम नवाज साहिबा एक क्राउड पुलर है, क्रिस्मेटिक है, लोग उसको पसंद करते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। उसके बड़े अच्छे प्रोग्राम्स हुए, बड़े अच्छे जलसे हुए पूरे पाकिस्तान के अंदर जब तहरीक चल रही थी पीडीएम की, आपको भी याद हो, मुझे भी याद है। मरियम नवाज साहिबा को एक बड़ी जिम्मेदारी मिली है, उनको आगे लाया गया है, क्या कहेंगे? सर मैं ये समझता हूँ कि चूँकि जब आप वज़ीर-ए-आज़म बन जाएं या कोई ओहदा ले लें तो पार्टी की सदारत अगर दूसरे के ही हैंड ओवर कर दें तो ज़्यादा अच्छा है। अब उनको सीनियर वाइस प्रेसिडेंट का स्टेटस दिया और साथ में चीफ ऑर्गेनाइजर भी बना दिया। तो मैं ये समझता हूँ कि आइंदा अगर हमारे इलेक्शन वक्त पे होते हैं अगस्त तक, तो आपको अपनी सूरत हाल को बेहतर बनाने के लिए जो जिम्मेदारियाँ मरियम नवाज साहिबा को दी हैं, मैं समझता हूँ कि वो बखूबी ये ड्यूटी अपनी अंजाम देंगी, हालात को बेहतर बनाएंगी, पार्टी को ऑर्गेनाइज करेंगी। तो ये अच्छा इकदाम है जो मैं शहबाज शरीफ साहब को अप्रिशिएट करता हूँ
कि उन्होंने देर से किया, बहुत पहले हो जाना चाहिए था ताकि पार्टी को सही तरीके से ऑर्गेनाइज किया जाता। तो अब मैं समझता हूँ कि बेहतर तरीके से पार्टी को ऑर्गेनाइज किया जाएगा। और इलेक्शन चूँकि आपको हर हालत में अगस्त में केयर टेकर गवर्नमेंट बनानी है, आपका टाइम पूरा हो जाएगा, टाइम के बाद आपका राइट नहीं बनता कि आप हुकूमत कंटिन्यू करें। अगस्त में केयर टेकर गवर्नमेंट बनाएंगे, इंतखाबात का साल हो गया है ये 2023 का। तो मैं समझता हूँ कि पार्टी की जो जिम्मेदारियां मरीम नवाज साहबा को दी गई हैं वो बिल्कुल ठीक किया गया, वो बेहतर अंदाज में पार्टी को चलाएंगी, इससे पहले भी चलाया और आइंदा भी वो चलाएंगे। अल्लाह आपको। अब सर बड़ी मेहरबानी, आपने टाइम दिया और आपकी बड़ी मेहरबानी। आपने बताया कि पार्टी के अंदर अहम फैसला है, क्योंकि मरीम नवाज साहिबा पार्टी को आगे चलाएंगी और मजबूत भी करेंगी। ब्रेक जो टाइम था ब्रेक हम होता है।